Hello and welcome to Padhai Buddy, and this is another lecture on environment series. On today's lecture, we will learn about Indian biodiversity and its introduction, Indian biodiversity landscape, in which we will learn about the realms, biomes, biogeographic zones, and biogeographic provinces. This spelling mistake, please ignore it. Okay. चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इंडिया क्या है, वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ पे क्या है, बहुत ही डाइवर्सिटी मौजूद है। जैसे कि आप इस डेटा से समझ सकते हैं, 2.4% ऑफ लैंड एरिया पे 7% रिकॉर्डेड स्पीशीज़ है। ठीक है, दुनिया भर में जितना एरिया है उसका 2.4% लैंड एरिया है और उसमें 7% रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ रिचनेस के मामले में इंडिया 7th है मैमल्स में, 9th है बर्ड्स में और 5th है रेप्टाइल्स में। और इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 रील्म को, 5 बायोम को, 10 बायोजोग्राफिक जोन्स को और 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस को। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं कि ये होते क्या हैं और कैसे इंडिया स्टैंड करता है। सबसे पहले हम रील्म्स को पढ़ेंगे। रील्म्स होते क्या हैं, ये एक लार्ज स्पेशल रीजन्स होते हैं विद इन विच इकोसिस्टम शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा, कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट साइज्ड एरिया। अब क्या होता है, ये बहुत ही लार्ज एरियाज़ होते हैं इकोसिस्टम के जिनमें काफ़ी सिमिलर बायोटा होता है, ब्रॉडली सिमिलर। ठीक है, बायोटा से मतलब हमारा होता है प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स ये हमारे क्या होते हैं, बायोटा। तो इस एरिया में बहुत ही लार्ज एरिया होता है अर्थ का और इस पर सिमिलर बायोटा होते हैं और ये कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट साइज़ के एरिया होते हैं। इंडिया में रीम्स 2 हैं, कौन कौन से। सबसे पहला तो हिमालयन रीजन रिप्रेजेंटेड बाय पैलेआर्कटिक रीन। ठीक है, सबसे पहला पैलेआर्कटिक रीन जो कि कहाँ है, हिमालयन रीजन में। दूसरा क्या है, मलायन रीन, जो रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया है। ठीक है, इसका ये हिमालय वाला रीजन है, ये क्या है, पैलेआर्कटिक रीन, और ये बाकी का जो है कॉन्टिनेंट, ये क्या हो गया, मलायन रीन। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 8 टेरेस्ट्रियल बायोजोग्राफिक रीन्स रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, जिनमें से कि पहला क्या है, नियार्कटिक रील, पैलेआर्कटिक रील, अफ्रीको ट्रॉपिकल रील, इंडो मलायन रील, ओशियानिया रील, ऑस्ट्रेलियन रील, एंटार्क्टिक रील और नियोट्रॉपिकल रील। तो इसमें से हम देख सकते हैं हमारे यहाँ 2 पाए जाते हैं, पैलेआर्कटिक रील और मलायन रील। अब आते हैं बायोम्स के ऊपर। बायोम्स हमने पिछले शायद सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि बायोम्स क्या होते हैं। हमने अपने टेरेस्ट्रियल अर्थ पे जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, मतलब जो लैंड वाला एरिया है, लैंड का जो एरिया है, इसको कई जोन्स में हमने डिवाइड किया है। किस बेसिस पे, एक तो उसकी वहाँ की वेजिटेशन के बेसिस पे और दूसरा क्लाइमेट की। ठीक है, और ये दोनों ही चीज़ें किन किन फैक्टर से इफ़ेक्ट होती हैं, टेम्परेचर से और प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने टेरेस्ट्रियल एरिया को डिवीज़न किया गया है इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ ही प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ मेन ग्रुप के। एक बायोम में एक तरीके के प्लांट एनिमल पाए जाएंगे, दूसरे बायोम में दूसरे तरीके। तो बायोम क्या है, मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरियाज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न्स। उसके बाद इंडिया में देखा जाए तो 5 बायोम हैं, कौन कौन से, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मीडोज। उसके बाद हम आते हैं बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस पे। बायोजोग्राफिक जोन्स क्या होता है, सॉरी प्रोविंसेस नहीं, जोन्स क्या होता है, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कैसे जोग्राफी के बेसिस पे प्लांट और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के अंदर। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं, अलग अलग को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे।
सबसे पहला क्या है, ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ ये जो एरिया है ये है जहाँ पे लद्दाख का कुछ एरिया काराकोरम के नीचे वाला एरिया आ जाता है। दूसरा क्या है, हिमालयन एरिया। हिमालय का एरिया ये है, इस तरफ है नॉर्दर्न साइड में। उसके बाद इधर भी आ जाता है कुछ थोड़ा इधर सिक्किम साइड में, उसके बाद इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। उसके बाद हमारा आ जाता है डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन यहाँ पे आ जाता है जिसमें कि राजस्थान और गुजरात दोनों का कुछ कुछ हिस्सा होता है। उसके बाद आ जाता है सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड एरिया ये हो जाता है यहाँ पे अरावली जो है पहाड़ उसके ईस्टर्न साइड में। उसके बाद आ जाता है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये एरिया है, ये बहुत ही डाइवर्स और रिच स्पीशीज़ के मामले में बहुत रिच एरिया। उसके बाद हमारा आ जाता है डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला सबसे बड़ा बायोजोग्राफिक जोन है जो कि लगभग 43% एरिया है। उसके बाद आ जाता है गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन नॉर्दर्न मोस्ट साइड में है ये एरिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये जो पूरा एरिया है। उसके बाद आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को में हम रखते हैं। दूसरा क्या आ जाता है, कोस्ट। कोस्ट हमारे ईस्टर्न साइड में भी है और वेस्टर्न साइड में भी है। देन हम देखते हैं बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस के बारे में। बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस क्या है, बायोटिक सब डिवीजन ऑफ रीम्स। हमने रीम्स को या तो ब्रॉड टर्म में कहें तो अभी हमने जो बायोजोग्राफिक जोन्स देखे थे उनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है जिससे कि हमें मिल जाते हैं बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस। हमारे इंडिया में 25 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं या प्रोविंसेस हैं। और ये क्लासिफिकेशन किसने किया था, ये किया था रॉजर्स एंड पनवर ने 1988 में। इन्होंने ही बायोजोग्राफिक जोन्स को भी किया डिवाइड और बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस को भी। अब इंडिया में हम देख लेते हैं कि बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस कौन कौन से हैं और जोन्स कौन कौन से हैं, किन जोन्स के अंदर कौन से प्रोविंसेस आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रांस हिमालय जो हमने देखा था काराकोरम और लद्दाख वाला, वहाँ पे 3 प्रोविंसेस है। कौन कौन से, हिमालय लद्दाख, हिमालय टाइबेटन और ट्रांस हिमालय सिक्किम। उसके बाद आ जाता है हमारा हिमालय वाला, इसमें भी 4 देख सकते हैं, हिमालय नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्ट हिमालय। उसके बाद इंडियन डेजर्ट में आ जाता है सबसे पहला क्या, थार, राजस्थान और कच्छ गुजरात। सेमी एरिड एरिया में आ जाता है पंजाब का प्लेन और गुजरात का राजपूताना एरिया। उसके बाद आ जाते हैं वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट में क्या है, मालाबार प्लेन जो केरला साइड का एरिया है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स। उसके बाद आ जाते हैं डेक्कन पेनिनसुला के ऊपर, इसमें क्या आ जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, उसके बाद छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड और सेंट्रल प्लेट्यू, डेक्कन साउथ। इसके बाद हम आ जाते हैं गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर। गैंगेटिक प्लेन्स में 2 हैं, अपर गैंगेटिक प्लेन और लोअर गैंगेटिक प्लेन। कोस्ट में हमारा आ जाता है वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप का एरिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्र वैली और नॉर्थ ईस्ट हिल्स। उसके बाद आइलैंड में क्या आ जाते हैं, अंडमान और निकोबार। तो इस तरीके से हमने इंडिया के बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप के बारे में स्टडी की। हमने बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा, बायोजोग्राफिक जोन्स के बारे में पढ़ा, बायोम्स के बारे में पढ़ा जो 5 बायोम्स हैं इंडिया में। और उसके बाद हमने रीम्स के बारे में पढ़ा, 2 रीम्स हैं, पैलियार्कटिक और मलायन। हमने कुछ डेटा को देखा। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर हमेशा की तरह ही पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें आगे ही ऐसे ही कई सारे लेक्चर्स के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।